एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम लोग 21 दिसंबर को हुए सीटेट एग्जाम में पूछे गए मैथ्स के क्वेश्चन को डिटेल में समझेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, गीतांजलि ने माला बनाने के लिए कुछ मोती खरीदे। उसके पास 10 मोतियों के कुछ पैकेट थे और साथ ही कुछ खुले मोती भी थे। पैकेट कितने के थे? 10 मोतियों के पैकेट थे। प्रत्येक मोती की कीमत 50 पैसे थी और एक मोती कितने का मिलता था? एक मोती का दाम था 50 पैसा। 10 मोतियों का एक पैकेट खरीदने पर उसे 1 रुपया कम देना पड़ता था। अगर वो 10 मोती का पैकेट कोई खरीद रहा है तो 10 मोती के पैकेट का दाम 50 पैसे के हिसाब से कितना हो जाएगा? 5 रुपया। बट यहाँ देना कितना है? 1 रुपया कम। मतलब 10 मोती अगर कोई खरीदेगा तो उसको देना है 4 रुपया। वह मोती इस प्रकार खरीदती है कि कुल मोतियों की संख्या 2 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या है। अब 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 2 अंकों की 99। लेकिन यहाँ पे कह रहा है सम संख्या, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या कितनी हो जाएगी? 98। ठीक है। यदि उसे अधिकतम संभव छूट मिले हैं तो उसने दुकानदार को कितने रुपए दिए? इंग्लिश में, गीतांजलि परचेज्ड सम बीड्स टू मेक अ garland. She had some packs of beads which contained 10 beads and some loose beads. Each beads cost 50 paise. On the purchase of one packet of 10 beads, she gets a reduction of Rs1 ₹1 का रिडक्शन मिलता है अगर 10 बीट्स का एक पैकेट खरीदते हैं तो। सी परचेज बीट्स सच दैट द टोटल नंबर ऑफ बीट्स इज द लार्जेस्ट 2 डिजिट इवन नंबर। और कंडीशन क्या कह रहा है कि लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर हो और वो इवन हो। इफ़ सी गॉट मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट, अगर उसको ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट मतलब छूट मिलता है तो हाउ मच मनी सी हैज़ टू पे टू शॉपकीपर। अब अगर 98 मोती हमें खरीदना है और 10 मोतियों का पैकेट है, मतलब 9 पैकेट खरीदना होगा, क्योंकि 10 मोती का पैकेट तो 10 गुने 9 मतलब 90 मोती हो गया। और बचा कितना हमारे पास? 8 मोती और बचा। तो अगर हम 10 मोती का 9 पैकेट लेते हैं तो एक पैकेट कितने का पड़ रहा है? छूट होने के बाद 4 रुपये का पड़ रहा है, तो 9 चौक 36 रुपया हो जाएगा इसका, मतलब 90 मोती का। और 8 मोती तो खुला खरीदना पड़ेगा, तो एक मोती का दाम 50 पैसा, तो 8 मोती का दाम हो जाएगा 4 रुपया, मतलब 36 4 40 रुपया। तो ऑप्शन 4 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब किसी संख्या को शून्य से विभाजित किया जाता है तो परिणाम क्या मिलता है? व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय जीरो द रिजल्टेंट इज। अब जब जीरो से कोई भी नंबर हम डिवाइड करते हैं, जैसे 5/0 लिखते हैं या -2/0, अगर जीरो से हम कोई भी नंबर डिवाइड करते हैं तो उसे ज्ञात नहीं किया जा सकता है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। इसको डिटरमाइन हम नहीं कर सकते हैं। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो इसमें कह रहा है कि अंक 0, 1, 4 और 7 को बिना दोहराए यदि एक साथ प्रयोग किया जाए तो उससे बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर्स फॉर्म्ड बाय द डिजिट 0, 1, 4 एंड 7 विदाउट रिपीटिंग द डिजिट यूजिंग ऑल ऑफ देम एट वन टाइम। मतलब वन टाइम उसको हमको यूज़ करना है, रिपीट नहीं करना है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर बताना है। अब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखना है तो अंक हमारा कितना है? 0, 1, 4 और 7। तो सबसे बड़ी संख्या लिखना है तो सबसे बड़ा अंक पहले होगा, मतलब 7, 4, 1, 0 हमारा सबसे ये बड़ा संख्या हो जाएगा। और छोटी संख्या का बात करें तो 0 तो हम पहले ले नहीं सकते, क्योंकि अगर हम 0 ले रहे हैं तो ये तो 3 अंकों की संख्या हो जाएगी। तो हो जाएगा 1, 0, 4 और 7। तो अगर इसको हम घटाते हैं तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 6, 3, 6, 3। मतलब ऑप्शन हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा। वहीं आय का क्वेश्चन देखते हैं। आय के क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्नों का अंतर ज्ञात कीजिए। अब पिछले वीडियो में हमने बताया था कि सारे भिन्नों का हर जो होता है उस हर का एलसीएम लेकर के और सबका समान हर बना करके हम भिन्न को कंपैरिजन करना सीखे थे, मतलब तुलना करना सीखे थे। लेकिन यहाँ पे हम डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद फिर से उसको तुलना करेंगे। जैसे अगर हम 3/4 को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो 3/4 का हो जाएगा 0.75, मतलब 0.75। 1/2 का वैल्यू हो जाएगा हमारा 0.50। वहीं अगर 1/4 का बात करें तो 0.25। वहीं अगर हम 2/3 का बात करें तो हो जाएगा 0.66। वहीं 3/5 का बात करें
तो हो जाएगा 0.60, और वहीं 5/6 का बात करें तो हो जाएगा 0.83। अब यहाँ पे सबसे बड़ा क्या हो जाएगा 5/6, मतलब 5/6 सबसे बड़ा हो जाएगा, और सबसे छोटा भिन्न कौन सा हो जाएगा 1/4। अब इस दोनों का हमको अंतर बताना है, तो 5/6 में से अगर हम 1/4 घटाते हैं तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 4 का 12 हो जाएगा। अगर इसका बट्टा और का घटाव करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 7/12, मतलब ऑप्शन हमारा फोर्थ सही हो जाएगा। वहीं आय का क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, इसमें कह रहा है कि फलों के मूल्य प्रति किलोग्राम नीचे दिए गए हैं। आम 80 रुपये 60 पैसे, सेब 120 रुपये 50 पैसे, तरबूज 22 रुपये 50 पैसे, अंगूर 110 रुपये 40 पैसे। तो स्नेहा ने 3.5 किलोग्राम तरबूज, 2 किलोग्राम आम, 1.5 किलोग्राम सेब और 3/4 किलोग्राम अंगूर खरीदे। उसने दुकानदार को 2000 का एक नोट दिया, उसे कितने रुपए वापस मिले। अब सबसे पहले हमको टोटल इसका सामान का कॉस्ट निकालना पड़ेगा, सामान का टोटल दाम कितना है। तो सबसे पहले तरबूज कितना खरीदा, 3.5 केजी। तरबूज कितना है 3.5 केजी, और तरबूज का रेट कितना है 22 रुपये 50 पैसे, ठीक है। फिर उसके बाद 2 किलोग्राम आम, तो 2 किलोग्राम आम कितने रुपए है 80 रुपये 60 पैसे। वहीं फिर 1.5 किलोग्राम सेब है, तो 1.5 किलोग्राम, और सेब कितना खरीदा, सेब कितने रुपए है, तो सेब है 120 रुपये 50 पैसे। और उसके बाद 3/4 किलोग्राम अंगूर, तो 3/4, और अंगूर कैसे है, तो अंगूर है 110 रुपये 40 पैसे। इस सब का जब आप वैल्यू निकालिएगा, जैसे 3.5 किलो 22 रुपये 50 पैसे के हिसाब से अगर हम 3.5 किलो का दाम निकालते हैं तो हमारा हो जाएगा 78 रुपया 75 पैसा। वहीं अगर 80 रुपये 60 पैसे के हिसाब से 2 किलो का दाम निकालते हैं तो हो जाएगा हमारा 161 रुपया 20 पैसा। वहीं 120 रुपये 50 पैसे के हिसाब से 1.5 किलो का अगर हम दाम निकालते हैं तो इसका हो जाएगा 180 रुपये 75 पैसे। और अगर 3/4 किलोग्राम 110 रुपये 40 पैसे के हिसाब से निकालते हैं तो 82 रुपये 80 पैसे हो जाएंगे। अगर इस सबको हम जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद हमारा आ जाएगा 503 रुपया 50 पैसा। और रुपया कितना मिला, तो 2000 का नोट मिला, तो 2000 में से हमको घटाना होगा 503 रुपया 50 पैसा, ठीक है। तो अगर हम 2000 में से 503 रुपया 50 पैसा घटाते हैं तो 1496 रुपया 50 पैसा बच जाएगा। वहीं अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें तो इसमें कह रहा है कि स्वतंत्रता दिवस पर शिक्षिका ने चौक के टुकड़े उठाने की प्रतियोगिता का आयोजन किया। काम क्या है, चौक का टुकड़ा उठाना। विद्यार्थियों को एक निश्चित समय में ज़्यादा से ज़्यादा चौक उठाने थे। हिना, लीना, वीना, बीजू और मिगी 5 सबसे अच्छे विद्यार्थी थे। अब कह रहा है कि हिना के पास मिगी से ज़्यादा चौक थे। फिर है मिगी वीना से ज़्यादा चौक इकट्ठा नहीं कर सका। फिर है लीना को वीना से कम और मिगी से ज़्यादा चौक मिले। बीजू विजेता है लेकिन हिना दूसरे स्थान पर नहीं है, तो दूसरा पुरस्कार किसे मिला है। वहीं इंग्लिश में देखें तो ऑन द इंडिपेंडेंस डे टीचर कंडक्टेड चॉक पीस पिकिंग कॉम्पिटिशन। द स्टूडेंट्स हैव टू पिक एज मेनी चॉक्स विद इन अ गिवन टाइम। हिना, लीना, बीना, बीजू एंड मिगी वेयर द टॉप 5 स्टूडेंट्स। हिना हैज़ मोर चॉक्स दैन मिगी। हिना के पास क्या है, मिगी से ज़्यादा चौक है। मिगी कैन नॉट कलेक्ट मोर चॉक्स दैन दैट ऑफ बीना, और मिगी बीना से ज़्यादा चौक इकट्ठा नहीं कर सकी। लीना गॉट लेस चॉक्स दैन बीना। लीना को बीना से कम मिला बट मोर देन मिगी, लेकिन मिगी से ज़्यादा मिला। और बीजू जो है विनर तो है बट हिना इज नॉट ऑन द सेकेंड पोजीशन। हिना सेकेंड पोजीशन पे नहीं है, तो सेकेंड प्राइज किसे मिला है। तो सबसे पहले क्या कह रहा है कि हिना के पास मिगी से ज़्यादा चौक थे, मतलब हिना का नंबर सबसे पहला आ जाएगा। और हिना के पास किससे ज़्यादा थे, मिगी से, तो मिगी का नंबर कितना आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा। वहीं फिर कह रहा है कि मिगी बीना से ज़्यादा चौक इकट्ठा नहीं कर सका। मिगी जो है वो बीना से ज़्यादा नहीं कर सका, मतलब बीना से कम किया, तब हिना के बाद किसका नंबर आ जाएगा, बीना का। लीना को बीना से कम और मिगी से ज़्यादा चौक मिले। बीना से कम और मिगी से ज़्यादा, मतलब बीना और मिगी के बीच कौन आ जाएगा, लीना आ जाएगा। बीना और मिगी के बीच लीना आ जाएगा। फिर कह रहा है कि बीजू विजेता है लेकिन हिना दूसरे स्थान पर नहीं है। बीजू कौन है, विजेता है, मतलब सबसे ज़्यादा चौक बीजू को मिला। जब बीजू विजेता है
और हीना दूसरे स्थान पे नहीं है, तो दूसरे स्थान पे कौन है, बीना है। तो हमारा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। वहीं अगर हम आय का क्वेश्चन देखें, इसमें कह रहा है 0.50 और 0.70 के बीच कितनी दशमलव संख्याएं होंगी। अब अगर हम 0.50 का बात करें तो पॉइंट के बाद तो हम कितना भी डेसिमल दे सकते, मतलब कितना भी हम पॉइंट के बाद जीरो दे सकते हैं, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से 0.70 को हम 00 और भी लिख सकते हैं, मतलब इनफाइनाइट डिजिट तक हम यहाँ पे दे सकते हैं डेसिमल के बाद। तो इसमें हो जाएगा असंख्य, मतलब इनफाइनाइट। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, तो इसमें कह रहा है एक ठोस आकृति जिसकी सभी सतहें एक समान है वह आकृति नहीं हो सकती। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है नहीं हो सकती है। ऑल सरफेस ऑफ अ सॉलिड शेप आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, मतलब सारे सरफेस क्या है, एक समान है। तो ये कौन सा शेप नहीं होगा, जैसे घन का बात करते हैं, ठीक है, तो घन इस तरह का होता है, तो सारे सरफेस क्या होते हैं, एक समान होते हैं घन में। इसी तरह से चतुष्फलक है, इसके भी सारे सरफेस एक समान होते हैं। अष्टफलक है, इसके भी सारे सरफेस एक समान होते हैं। लेकिन त्रिकोणीय प्रिज्म जो है इसका सरफेस एक समान नहीं होता है, तो यहाँ पे नहीं पूछ रहा, तो ये ऑप्शन हमारा त्रिकोणीय प्रिज्म वाला सही हो जाएगा। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन का अगर बात करें तो इसमें कह रहा है कि एक आयताकार कागज का क्षेत्रफल 208 वर्ग सेंटीमीटर है। कितना है क्षेत्रफल, 208 वर्ग सेंटीमीटर, और परिमाप कितना है, 58 सेंटीमीटर। परिमाप कितना है, 58 सेंटीमीटर। उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होगी, तो परिमाप अगर 58 सेंटीमीटर है तो परिमाप क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। तो 2 इंटू एल प्लस बी बराबर अगर 58 है तो एल प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, 58/2 मतलब 29 हो जाएगा। मतलब लेंथ और ब्रेथ को अगर हम जोड़ते हैं तो 29 आना चाहिए, और लेंथ और ब्रेथ को हम अगर गुना करते हैं, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई है, तो अगर गुना करते हैं तो इसको 208 आना चाहिए। तो अब ऑप्शन से हम देखते हैं, जैसे 14 14, तो 14 14 तो 28 हो गया। यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ को जोड़ेंगे तो 29 होगा, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है 16 और 13, 16 और 13 को जोड़ते हैं तो 29 हो जाएगा। बट यहाँ पे हम देख लेते हैं कि 16 और 13 को गुना करते हैं, तो 16 और 13 को जब हम गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 16 13 को गुना करेंगे तो 208 हो जाता है। तो मतलब एल इंटू बी 208 हो गया और एल प्लस बी 29 हो गया, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर भी हम आए का ऑप्शन देखते हैं, क्योंकि एक 15 14 भी दिया है, तो 15 14 भी तो 29 होता है, तो 15 14 लेंथ प्लस ब्रेथ तो 29 हो गया। लेकिन 15 और 14 को अगर हम गुना करते हैं तो कितना हो जाता है, 210 हो जाता है। तो क्षेत्रफल हमारा तो नहीं मिल रहा है, क्योंकि क्षेत्रफल तो कह रहा है 208, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। और 13 और 16 है, तो 16 और 13 हम लेंगे, क्योंकि 13 16 इसलिए नहीं लेंगे कि पहले लेंथ होता है फिर ब्रेथ होता है, और लेंथ ज़्यादा होगा, तो लेंथ यहाँ पे 16 ज़्यादा है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। वहीं अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि मंगलवार को 2 दीवाल घड़ियाँ नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर 21 बजे मतलब 9 बजे रात्रि को वो चालू की जाती है। दोनों दीवाल घड़ियाँ 1 घंटे में क्रमशः 3 मिनट और 5 मिनट तेज हो जाती है। एक दीवाल घड़ी है वो 1 घंटे में 3 मिनट तेज होती है, और दूसरी जो दीवाल घड़ी है वो 1 घंटे में 5 मिनट तेज हो जाती है। दूसरी दीवार घड़ी में कितने बजे होंगे यदि पहली दीवार घड़ी जो 1 घंटे में 3 मिनट तेज हो जाती है बुधवार को सुबह 6:27 का समय प्रदर्शित कर रही है। कितना बजे, 6:27 का, ठीक है। इंग्लिश में देख लेते हैं। 2 wall clocks हैंगिंग एट न्यू दिल्ली मेट्रो स्टेशन आर सेट करेक्टली एट 21 hours on Tuesday. Both the wall clocks gain 3 minutes and 5 minutes respectively in an hour. मतलब 1 घंटा में एक पहली दीवार घड़ी वो 3 मिनट ज़्यादा समय दिखाती है और दूसरी दीवार घड़ी वो 5 मिनट ज़्यादा समय दिखाती है। What time will the second wall clock register if the first wall clock which gains 3 मिनट, मतलब फर्स्ट wall clock जो है वो 3 मिनट का जो समय बढ़ जाता है वो शो कितना कर रहा है, 6:27 का टाइम वेडनेसडे को शो कर रहा है। अब रात्रि के कितने बजे का टाइम है, 9 बजे का है, तो 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक कितना घंटा हो जाएगा, 3 घंटा, और फिर 6 बजे तक कितना घंटा हो जाएगा, 9 घंटा। और पहली दीवार घड़ी 3 मिनट बढ़ जाती है, तो 9 गुने 3 मतलब 27 मिनट वो बढ़ गई है। तो बिल्कुल एकदम सही टाइम है कि 6:27, मतलब एग्जैक्ट टाइम कितना हो रहा होगा, 6 AM एग्जैक्ट टाइम हो रहा होगा। तो अगर दूसरी दीवार घड़ी की बात करें तो टाइम हमारा कितना है, 9 घंटा लग रहा है, टाइम हमारा लग रहा है 9 घंटा, और दूसरी दीवार घड़ी 5 मिनट तेज होती है, तो 9 5 45 मतलब 6:27 पहली दीवार घड़ी में दिखा रही है, तो दूसरी दीवार घड़ी जो होगी उसमें 6:45 का टाइम दिखाएगा। तो 6:45 सेकेंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। वहीं अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि शहर में ऑटो रिक्शा का किराया इस प्रकार है, न्यूनतम किराया 25 रुपया 1.5 किलोमीटर तक, मतलब 1.5 किलोमीटर तक अगर कोई जा रहा है तो कम से कम उसको 25 रुपया देना है, और 1.5 किलोमीटर से अधिक के लिए 9 रुपया 50 पैसा किलोमीटर। राजू ने घर जाने के लिए शहर से ऑटो रिक्शा लिया जो 7.5 किलोमीटर की दूरी पर है, और मतलब पहला जो किलोमीटर 1.5 किलोमीटर जाता है उसके लिए 25 रुपया ले रहा है, और उसके बाद हर किलोमीटर में 9.5 रुपया ले रहा है, और उसको कितना दूरी जाना है 7.5 किलोमीटर। तो यात्रा पूरा करने के पश्चात उसे कितना किराया देना होगा। द ऑटो रिक्शा फेयर रेट्स इन अ सिटी इज एज फॉलोइंग। मिनिमम चार्ज Rs 25, मतलब 25 रुपया है, और कितना डिस्टेंस के लिए, तो अप टू 1.5 किलोमीटर। फॉर मोर देन 1.5 किलोमीटर 9.50 पर किलोमीटर। राजू हायर्ड एन ऑटो रिक्शा टू गो बैक टू हिज होम विच इज 7.5 किलोमीटर अवे फ्रॉम सिटी, मतलब 7.5 किलोमीटर दूर है। तो हाउ मच मनी डज ही हैव टू पे आफ्टर कंप्लीटिंग द जर्नी। जर्नी कंप्लीट करने के बाद कितना किराया देना होगा। तो जर्नी टोटल कितना है 7.5 किलोमीटर का इसका डिस्टेंस है, और 1.5 किलोमीटर का किराया उसको कितना है 25 रुपया है। तो पहले 7.5 में से 1.5 घटा लेते तो हमारा कितना किलोमीटर बच गया 6 किलोमीटर, क्योंकि 1.5 किलोमीटर का किराया 25 रुपया है, तो इधर हमारे पास 25 रुपया हो गया, और 6 किलोमीटर 9.5 रुपये से देना है, तो 6 गुने 9 रुपया 50 पैसा। जब इसको 6 को 9.5 से गुना करेंगे तो 57 रुपया हमारे पास आ जाएगा। तो 25 रुपया और 57 रुपया कितना हो गया 82 रुपया। तो हमारा ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि अगली संख्या पहचानिए, आइडेंटिफाई द नेक्स्ट नंबर। 2, 3, 4, 6, 6, 9, 8, 12, 10। अब यहाँ पे देख लेते, जैसे 2 के बाद 1 छोड़ देते तो फिर 4, फिर 1 छोड़ देते हैं तो 6, फिर 1 छोड़ देते हैं तो 8, और फिर 1 छोड़ देते हैं तो 10। इसी तरह से सेकेंड वाले नंबर में लेते हैं 3, मतलब 3, फिर 6, फिर 9, फिर 12। 12 के बाद कितना हो जाएगा 15, मतलब ऑप्शन 4 हमारा सही हो जाएगा। वहीं आय का क्वेश्चन देख लेते हैं। आय का क्वेश्चन कह रहा है कि एक 120 सेंटीमीटर लंबी तार को एक आयत का रूप दिया गया। तार का लंबाई कितना है 120 सेंटीमीटर है, और आयत के रूप में उसको बेंड किया गया है, मतलब परिमाप इसका क्या है, परिमाप है 120 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसको फिर क्या किया गया है, जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है, मतलब अगर हम चौड़ाई x मानते हैं तो लंबाई क्या हो जाएगा x + 2, क्योंकि लंबाई जो है वो चौड़ाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है, तो उसका क्षेत्रफल हमको बताना है। और आयत का परिमाप क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 इंटू लंबाई हमारा x + 2 है और चौड़ाई x है, बराबर हो जाएगा 120। वहीं अगर हम 2 इस साइड लेकर के आते हैं तो x और x 2x + 2 बराबर हो जाएगा 120/2, मतलब 60। तो 2x बराबर क्या हो गया 60 - 2 मतलब 58। तो x बराबर हो जाएगा 58/2 मतलब 29। तो इसका चौड़ाई हो गया 29 और लंबाई क्या है 2 मीटर ज़्यादा है, तो मतलब अगर चौड़ाई 29 है तो लंबाई कितना हो जाएगा 31, और 29 और 31 को जो हम गुना करते हैं तो 899 आ जाएगा, मतलब ऑप्शन हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा 899 सेंटीमीटर स्क्वायर। वहीं आय का क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कक्षा के 9 विद्यार्थियों की लंबाई इस प्रकार है 128 सेंटीमीटर, 124 सेंटीमीटर, 131 सेंटीमीटर, फिर है 124, फिर है 130, फिर है 126, फिर है 128, फिर है 124, फिर है 130, मतलब 9 विद्यार्थी है टोटल। तो कह रहा है मीडियन प्लस मोड डिवाइडेड बाय मीडियन माइनस मोड, मतलब मीडियन और मोड हमको निकालना है और दोनों को जोड़ देना है, फिर दोनों को घटा देना है और जो आ जाएगा आंसर उसको भाग कर देना है। द हाइट ऑफ 9 स्टूडेंट्स इन अ क्लास आर गिवन बिलो, मतलब 9 स्टूडेंट का हाइट दिए हुआ है। तो सबसे पहले हमको मीडियन अगर निकालना है तो इसको हमको बढ़ते क्रम में लिखना होगा। तो बढ़ते क्रम में हमको लिखने के लिए सबसे छोटा संख्या कितना है 124, तो 124 हो जाएगा, और 124 इसमें 3 बार है तो 124, 124, 124, फिर उसके बाद हो जाएगा 126, फिर हो जाएगा 128, और 128 2 बार है तो 128 एक बार और हो जाएगा, फिर 130 हो जाएगा, 130 2 बार है तो एक बार और 130 हो जाएगा, और फिर 131। अब मीडियन क्या होता है, तो मीडियन बीच वाला जो संख्या होता है तो कितना है 9 है, तो 9 है तो 4 इधर हम छोड़ देते हैं और 4 इधर छोड़ देते हैं, 1 2 3 और 4, 4 छोड़ने के बाद हमारे पास कितना बच रहा है 128। तो मीडियन हमारा कितना हो गया 128,
और मोड। तो मोड जो होता है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है, सबसे ज़्यादा बार कौन सा रिपीट हुआ है 124। तो मोड हमारा हो गया 124 और मीडियन हो गया हमारा 128। तो इसमें कह रहा है मीडियन प्लस मोड, तो इस दोनों को अगर हम जोड़ते हैं 128 और 124 को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 252। 128 और 124 को जोड़ेंगे तो 252 हो जाएगा, और 128 में से 124 अगर हम घटाते हैं तो 4 हो जाएगा। तो इसको अगर हम भाग करेंगे तो भाग करने के बाद हमारा 63 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 63 आ जाएगा। तो ऑप्शन थर्ड हमारा सही हो जाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।